गाड़ी तो आपने स्टार्ट कर ही लिया है, इवनिंग का ड्राइव है, सफर बहुत ही सुहाना है और आपका ये जो सफर है उसको और भी ज्यादा सुहाना बनाने के लिए और सही दिशा में आपको लेके जाने के लिए हमारे साथ ऑलरेडी आ चुका है रेवा कुमार। और क्या आपको पता है कि इस नए वाले शो का नाम क्या है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आज ही तो है ब्रांड न्यू, एकदम न्यू स्मेल आने वाले एक शो जिनका नाम है इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार। तो अगर आप भी सही दिशा में जाना चाहते हैं तो अपने जिंदगी का जो जीपीएस है ना उसको एकदम चालू कर डालिए, क्योंकि अब से आपका इवनिंग सफर होगा और भी सुहाना रेवा कुमार के साथ। ट्यूसडे 5 o'clock एवरी ट्यूसडे सुनना ना भूलिए। और आज के लिए चलिए हम एकदम जोर शोर से वेलकम करते हैं रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, जो आपके जिंदगी में बस कोई ना कोई चेंजेस तो लाने ही वाले हैं और वो सारे चेंजेस बस खुशियां ही खुशियां भर देंगे आपके जिंदगी में। तो लेट मी वेलकम नन अदर देन रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, वेलकम टू रेडियो जिंदगी। हेलो रिनी और सभी लिसनर्स, हेलो। बस इतना कहूंगी कि इवनिंग ड्राइव तो शुरू हो ही चुकी है। आप बैठे हैं स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए, ड्राइव करते चलिए। देखिए आपके साथ क्या है वास्तु में मैं हूं आपके साथ रेवा कुमार, लेके चलूंगी आपको सही दिशा की तरफ, क्योंकि मुझे मालूम है यही सही डायरेक्शन आपको जिंदगी के बीच में कुछ भी उल्टा नहीं होने देगी। रेवा जी, इट इज सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन और हमारे लिसनर्स कितना ज्यादा खुश हो सकते हैं कि इवनिंग ड्राइव पे भी उनका साथ आपके साथ है, क्योंकि हमेशा हमारे लाइफ में जैसे कि जीपीएस हमें गाइड करते रहते हैं कि किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, तो हम अपने लक्ष्य में पहुंच पाते हैं। राइट, इसी तरह से आप भी हमारे रेडियो जिंदगी लिसनर्स की जिंदगी से एकदम जुड़ी हुई है। इतने सारे टेस्टिमोनियल्स, इतने सारे कॉलर्स हमेशा आपके लिए यही बताते आते हैं कि रेवा जी को ड्राइव टाइम में भी लेके आओ, ताकि हम भी कॉल कर सके, हम भी थोड़ा बहुत गुफ्तगू कर सके रेवा जी के साथ। तो रेवा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बताइए कि ऑफ कोर्स हमारे जो फॉर्च्यून होते हैं उसको बैलेंस करना या फिर थोड़ा बहुत जो हमारे मन की शांति, ये सब चीजें हमारे हेल्थ, हमारे बिजनेस, सब कुछ परफेक्ट कंडीशन लाने के लिए क्या वास्तु कुछ कर सकता है या नहीं? जैसे कि अभी आपने मेरे को बताया कि वास्तु वर्क्स एज ए जीपीएस, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि हमेशा याद रखिए, मैं तो इसको जीपीएस से भी ज्यादा मैं इसको कहूंगी कि वास्तु इज ए रोड। ऐसा होता है कि आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, जो हमारे कर्मस हैं, दैट इट वर्क्स लाइक ए कार, लेकिन उसके साथ में अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपको रास्ता जो जहां पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर वो स्मूथ नहीं होगा, वो रोड स्मूथ नहीं होगी, तो आप कैसे जा सकेंगे? तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वास्तु इज ए रोड। रेवा जी, ड्राइव टाइम तो है, हमारे लिसनर्स हमारे साथ है और वो आपसे कुछ कहना चाहती है। लेट्स सी। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। Hi, I just want to welcome Reva Kumar on her new show. Thank you, dear. Thank you so much. और can we know your name, please? मीना गांधी। मीना गांधी जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा कि आप इस शो के साथ जुड़ चुकी हुई हैं और हमेशा याद रखिए, जैसे आप जुड़ी हैं वैसे ही इन्हीं वास्तु डायरेक्शंस को फॉलो अप करिए, फिर देखिए कि आप भी आगे आगे तब रेवा आपके पीछे पीछे होंगी। थैंक यू सो मच मीना जी। और आप तो है ही हमारे बहुत ही खास लिसनर, क्योंकि आपने कॉल किया सबसे पहले वेलकम करने के लिए। देखते हैं हमारे दूसरे जो लिसनर है वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय रेवा जी, मुझे ये पूछना था कि ये मनी प्लांट जो है इसको पर्पल पॉट में नॉर्थ पे रखनी चाहिए या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे? आप इसको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों जगह पे रख सकते हैं, बट इट शुड बी इन ब्लू पॉट। Oh, in blue pot, not the purple one? No, not the purple one. It should be in blue pot. Okay, मुझे और एक पूछना था कि मेरा किचन सिंक इज ऑन साउथ वॉल इन साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट, तो ठीक है? इट्स ऑन द साउथ वॉल मेरा किचन सिंक। किचन जो है आपका साउथ वॉल में है या वाटर सिंक है वो साउथ वॉल में है?
किचन है, पूरा किचन है साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट पे और किचन सिंक है साउथ वॉल पे. दैट इज इन द साउथ वॉल. सबसे पहले कि अगर किचन हमारा साउथ वेस्ट में है, अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल दैट इज नॉट राइट डायरेक्शन. लेकिन अगर है तो उसके लिए जहां पर आपका वाटर सिंक है साउथ की तरफ, उस तरफ आप एक काम कर सकती हैं. जहां पर ड्रेनेज जा रहा है वाटर सिंक के पास में, बिल्कुल उसी के सेम पैरेलल आप सीलिंग पर एक राउंड मिरर छोटा सा लगा लीजिए, जिसमें वो ड्रेनेज पाइप रिफ्लेक्ट करे वहां की नेगेटिविटी को रोकने के लिए. साथ में साउथ वेस्ट में अगर किचन होती है, दैट गिव्स यू ऑलवेज नेगेटिव रिजल्ट्स. मीन्स कि द एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट में वही हमारी एनर्जी सारी ड्रेन आउट हो जाती है. उसको बैलेंस करने के लिए जो आपका किचन का एंट्रेंस डोर है, वहां पर आप कॉपर वायर के साथ 3 साइड, जो उसका वुडन फ्रेम है उसके 3 साइड्स पे कॉपर वायर को लगा दे. दैट विल हेल्प यू लॉट. वुडन, वो किचन के दरवाजे के वुडन फ्रेम जी बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर में उसके ऊपर क्या रखे? कॉपर वायर, बेयर कॉपर वायर को लगाइए. और पूरा ऐसा तोरण डालते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा तोरण 3 साइड से, नीचे से लेके 1 2 3 और 3 साइड से ऐसा लंबा ये वायर जैसा लेके 3 साइड तक लगा सकते हैं. और सीलिंग पे पुट अ मिरर सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रेनेज. एक्चुअली राउंड मिरर. Thank you so much for calling. Let's take the next caller. Hello, you're on air with Revaji. Hi, this is Ankita speaking. Yes, Ankita. Actually, we just bought a home. We haven't moved in yet, and we noticed after buying that the direction, the entrance is it's southwest direction. So can we do something about it? Like, I know it shouldn't be according to Vastu principle. I read somewhere. Southwest, yes, Ankita, you are right, because according to the Vastu principles, one should not go for the southwest. But there is nothing to worry. Just relax. सबसे पहले तो listeners मैं आपको ये बताऊंगी कि don't get yourself panic or scare. कोई भी डायरेक्शन अगर गलत होती है तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं. ऐसा है कि अगर साउथ वेस्ट है and you are having proper balance, whatever is placements we are having in the north, northeast, south and southeast, तो इट मीन्स कि आप अंदर का अगर इंटीरियर बैलेंस होगा तो आपको बाहर का साउथ वेस्ट एंट्रेंस की रेमेडी करने में बहुत ही इजी होगी और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी. लेकिन अगर कहीं पे हमारा मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर फायर प्लेस और वाटर एलिमेंट इज नॉट एट द राइट प्लेस, देन वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स. उसको फिर आपको पूरा, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ डिवाइन टेक्निक्स एंड टूल्स विथ अस, जो आपको प्रॉपरली कस्टमाइज एंड एनर्जाइज करके दिया जाता है ताकि आप उसको शिफ्ट कर सकें जो वहां की एनर्जी है एट देयर प्रॉपर प्लेस. Okay. So I didn't understand ki inside mein balance, how can we do the balancing? This is inside? What you have to give me all details, where you are having, in which corner you are having your kitchen, your master bedroom, your restroom, each and every direction I want to know. Oh, okay. So why don't you just email Revaji? Yeah, that is the right. इनका email आप लिख लीजिए. It's divineavc@gmail.com, या फिर आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं 510-868-3338. रेवाजी लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, you're on air with रेवाजी. प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बताइए. मुझे पूछना था कि बच्चों का रूम में वो स्टडी करते टाइम कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए और उनके सक्सेस के लिए क्या रेमेडीज कुछ कर सकते हैं. बच्चों के स्टडीज के टाइम में दे शुड ऑलवेज फेस टू द नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन. सेकेंडली, आप उनको ये देखिए कि जो उनका स्टडी रूम है बेडरूम में नहीं करके अगर आप नॉर्थ में या ईस्ट रूम में बनाएंगे तो बच्चा भी स्टडीज अच्छी करेगा. लेकिन उसके पीछे कभी भी विंडो या डोर नहीं होना चाहिए. सॉलिड वॉल शुड बी देयर, चाहे वो साउथ की हो चाहे वो वेस्ट की हो. उन दोनों में से कोई भी वॉल उनके पीछे हो, लेकिन दे शुड फेस टू नॉर्थ और ईस्ट. Thank you so much for calling. Let's take the next caller. Hello, you're on air with Revaji. हेलो रेवाजी, मैंने आपके वेबसाइट में देखा कि रेस्ट रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे प्लांट रखनी चाहिए. जी बिल्कुल.
ओके, तो कोई भी चलता है? देखिए, अगर रेस्ट रूम के आपको प्लांट रखने के लिए 3 बैम्बू स्टिक का आप रखिए जिसपे रेड रिबन हो, साथ में एक मेटल का पैनी डाल के रखेंगे, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द 5 एलिमेंट्स। अपने लिसनर्स को मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी टिप लेते हैं तो थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करें व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज देयर आर 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। और जो आप बैम्बू प्लांट्स रख रहे हैं, इट शुड नॉट बी इन वाटर, वो सॉइल में विद पेबल्स होना चाहिए। और जब रेड रिबन होता है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, मेटल इज रिलेटेड विद द पैनी। तो इससे हमारे 5 एलिमेंट्स होंगे, जो भी नेगेटिविटी होगा वो एब्जॉर्ब कर जाएंगे। और उसमें पानी डालनी पड़ती है? हाँ, कभी कभी पानी डालें उनसे, वंस अ वीक। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी, इतने सारे कॉलर्स, सबको जिंदगी में सही दिशा चाहिए, और हमारे ऐसे भी बहुत सारे लिसनर्स हैं जो अभी के अभी आपको कॉल तो नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर ड्राइविंग एंड दे आर टाइड अप विद देयर बोथ हैंड्स, पर शायद बाद में वो आपसे एकदम एक अपॉइंटमेंट ही फिक्स करना चाहेंगे। तो इनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो बेझिझक आप कॉल कीजिए 5108683338 या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। लेते हैं अगले कॉलर को। रेवा जी, हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, मेरा मास्टर बेडरूम आता है साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट पे जी, तो इसके लिए कुछ रेमेडीज है? ये फायर का है ना? जी हाँ, बिल्कुल फायर का है, साउथ ईस्ट फायर का होता है, साथ ही साथ इट इज रिलेटेड विद द फीमेल वीनस ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि वीनस की कमी खासकर फीमेल्स के साथ में कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं। कई बार आपका टेम्परामेंट भी हाई रहता है, और अगर कहीं आपका एलिमेंट ही वहां पर, प्लेनेट ही अगर आपका मार्स हो और एलिमेंट भी अगर आपका फायर हो और फायर के रूम में सो रहेंगे तो और भी ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि साउथ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो उसके बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पे आप बेड लगाएं। एटलीस्ट बेड वॉल से 6 इंचेस इट शुड बी अवे फ्रॉम 6 इंचेस, इट शुड बी अवे 6 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल। सेकेंडरी आप जो लगाएंगे बिल्कुल लाइट कलर्स अपना बेडरूम में दीजिए। आपको वीनस को इनहेंस करना है, जितना आप वहां पे व्हाइट शेड, लाइट पिंक कलर देंगे, क्रिस्टल को जगा देंगे, उतना ही वहां का जो फायर एलिमेंट है कूल होगा। लेकिन जब आपको फायर को तो जगह देनी है, उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने बेडरूम से बाहर या अगर आपका बैकयार्ड है वहां पर आप बारबेक्यू रख दीजिए। कभी कभी 1 or 2 a week आप उस बारबेक्यू को यूज करें ताकि फायर अपनी जगह पे चले। अगर बारबेक्यू की जगह नहीं हो तो जहां पर बेडरूम से बाहर 23.5 डिग्री के ऊपर में आपको साउथ ईस्ट मिले, वहां पर आप रेड कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए जो जलता रहे, जिससे आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए। ये नाइट बल्ब रेड कलर का बेडरूम के बाहर होना चाहिए? बेडरूम से बाहर। ओह, ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच रिवाजी। थैंक यू सो मच ऑल माय लिसनर्स। अगर आप भी रिवाजी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रिवाजी, ये बताइए कि स्पेशली ट्यूसडे इवनिंग है, हम सब घर लौट रहे हैं और बहुत ही थके हुए हैं। इस टाइम पे अगर आप सबको बताएंगे कि वास्तु एग्जैक्टली है क्या, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। व्हाट इज वास्तु? वास्तु है क्या, रिनी पूछ रही है। वैसे तो सभी को पता चल ही गया होगा, कहते हैं कि काफी देर से सुन रहे हैं, फिर भी मैं इतना बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे नए लिस्टर्स हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताना चाहती हूँ दैट वास्तु इट्स ए साइंस। मतलब कि साइंस, दिस इज ए 5000 ईयर ओल्ड आर्किटेक्ट, इंडियन एंशिएंट साइंस आप कह सकते हैं। अब साइंस है, साइंस इट डजंट मीन कि बिल्कुल साइंस जैसे हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग साइंस है, मेडिकल साइंस है, ऐसा नहीं मैं कहना चाहती हूँ। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, जहां से हमारे को पता चलता है उसकी कॉज क्या है, इफेक्ट एंड थ्योरी। उसी तरह साइंस वास्तु की जो है दिस इज ए स्टडी ऑफ डायरेक्शन एंड एनर्जी, चाहे वो स्ट्रक्चरल वैक्स वास्तु हो चाहे वो एनर्जी वास्तु हो। तो ऑरिजिनल वी हैव टू सी कि हमारा जो स्ट्रक्चरल वास्तु है और एनर्जी वास्तु है, उसकी जो स्टडीज है डायरेक्शंस की, उसके बारे आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि वी आर द यूनिवर्स इज हैविंग द 5 एलिमेंट्स, जिसके बारे कई बार बात हुई, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स हमारे 10 डायरेक्शंस के ऊपर में है, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वर्क की। 10 डायरेक्शंस क्या है, तो मेन तो हमारी वी आर हैविंग 4 डिविजन्स, दैट इज नॉर्थ, साउथ,
साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जब ये 4 डिवीजन है, इनकी सब डिविजन आगे क्या है, दैट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है सेंटर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बटन वैली, और 10th जिसको बोलते हैं हिडन वास्तु, जो हमारे को स्पेस से भी हम लेते हैं। तो वी हैव टू बैलेंस दीज 5 एलिमेंट्स इन दीज डायरेक्शंस, 10 डायरेक्शंस टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब वो पॉजिटिव कैसे, जैसे अभी मेरे से पहले पुनीत ने मुझे एक सवाल किया कि रेवा जी मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो, लेकिन मैं उसको लेते लेते रिनी ही सेड कि मैं घबराता हूँ कि अपनाने में मैं उसको। आई सेड क्यों घबराते हैं? कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो मैं भी इसी तरह अपने बाकी लिसनर्स को भी कहना चाहती हूँ, इफ यू आर हैविंग सम फियर कि वास्तु को मैं लूं, अपनाऊं या नहीं अपनाऊं, या वास्तु को मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका देती हूँ। इफ यू पीपल फील दैट यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर ग्रोथ इन योर लाइफ, या आप अपने डिप्रेशन समझते हैं, या कहीं पर आप लगता है कि यू आर स्टार्ट फाइटिंग विथ योर स्पाउस एंड बिना किसी रीजन के, इवन योर कहते हैं ना कि मैरिज, हमारी शादी तो बहुत अच्छी बनी हेवन में होती है बट इट्स फंक्शनल इन हेल, या आपका बच्चा जो आपकी आंखों का एक तारा है फिर भी ही इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, और या बच्चे हैं आपका भी उनका एटीट्यूड गलत है, और यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम विथ योर लव वन जो कुछ ना कुछ रहती है, या समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन दैट योर पेरेंट्स कम विजिटिंग बट सच अ जॉय बट इट अपीयर्स दैट इट इज बर्डनसम। कई बार हम लोगों को लगता है कि या हेल्थ इश्यूज हैं। तो और कोई भी चाहे अपने करियर से प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ ऐसी चीजें लगती हैं तो आप ये जरूर देखिए कि कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट तो नहीं है। और उससे भी ऊपर एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने घर का अगर नॉर्थ का या ईस्ट को विंडोज हैं और बंद रहती हैं और तभी आप बहुत डिप्रेशन महसूस करते हैं, आप 2 दिन के लिए क्या कहूंगी मैं, नेक्स्ट ट्यूसडे तक के लिए मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप अपने नॉर्थ और ईस्ट की विंडोज को बिल्कुल खोल के रखें, ज्यादा से ज्यादा लाइट लेने की कोशिश करें, कॉस्मिक एनर्जी को लेने की कोशिश करें, क्योंकि दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी विच वी पीपल गेट फ्रॉम द नॉर्थ, एंड ईस्ट विच गिव्स अस द ड्राइविंग फोर्स जो हमारी को स्टेगनेट नहीं होने देती। उसके बाद विद इन वीक आप कैसा फील करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तु को अपनाने में कितना मजा है। जैसे खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, धूप जरूरी है, मैं तो यही कहूंगी कि वास्तु भी जरूरी है। और अगर वास्तु आपके लिए जरूरी है तो रेवा कुमार भी आपके लिए जरूरी है, तो क्यों ना आप नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338, या फिर आप उनका वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं जो कि है divinevastu.net। रेवा जी, हमारे इतने सारे कॉलेज है, दे आर ड्राइविंग मी क्रेजी, पर मुझे पता है कि इनका जो जिंदगी का ड्राइव है उसे सही दिशा में लाने के लिए दे कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। रेवा जी, एक चीज बताइए कि हम हमेशा स्पेशली मंडे ट्यूसडे बहुत ही थके हुए होते हैं क्योंकि ऑफिस जाने का, काम करने का कोई मूड ही नहीं होता है, और हमेशा हम ब्लेम कर दें अपने फेट को कि हमारी ये जो इडियोसिंक्रेसीज ऑफ लाइफ है इसके लिए हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 2 तरह की एनर्जी कहते हैं। जो आपकी लो एनर्जी होगी दैट इज ए, जिसको आप डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, दैट इज ए नेगेटिव, और जो सफिशिएंट एनर्जी होती है वो है पॉजिटिव एनर्जी। अब उसको क्या बैलेंस करना है? आपकी जो एनर्जी आती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से लाइफ स्टार्ट होती है, मैं इसके लिए कभी जरूर डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी कि जहां नॉर्थ ईस्ट से हमारे को लाइफ स्टार्ट होती है वो हमारी एंड कहां होती है? साउथ वेस्ट। मीन्स दैट नॉर्थ ईस्ट इज द हेड ऑफ दैट प्लेस। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका हेड है और साउथ वेस्ट इज द फीट, जो पांव है। अब वो नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर आप क्लटर रख देंगे, रिनिवा इतना भारी सामान रख देंगे, उसको ऑब्स्ट्रक्शंस लाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो वही सोचिए कि अगर आपके सर पे मैं इतना भार रख दूंगी तो आप कैसे फील करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितना नॉर्थ ईस्ट को लाइट स्पेशियस रख सकते हो और साउथ वेस्ट को ब्लॉक करो, हैवी करो, ताकि आपकी एनर्जी, आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स, आपके रिलेशंस, आपका पैसा, आपका बिजनेस, हर चीज ग्रो कर सके और वो घर में, आपके ऑफिस में, अपने वर्क में रहे। मीन्स कि मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बिल्टअप एरिया का 60% इफ इट इज ओपन एंड द 40% इट इज ऑक्यूपाइड, दिस इज द बेस्ट रिजल्ट्स यू कैन गेट। दैट इज ऑसम। रेवा जी, हमारा रेडियो जिंदगी का स्टूडियो लाइन्स पूरा जैम हो चुका है। आप सुनना चाहेंगे कैसे साउंड आ रहा है अभी?
Exactly like this. It's jam pack. पर मैं इसे jam pack नहीं रहने देती हूँ क्योंकि मुझे लेना है एक आखिरी कॉलर को. Hello, you're on air with रेवा जी. Hello. जी हाँ, बताएं. Yeah, I have one question. I believe, actually, I have my bathroom on southwest corner of my house. Mm-hmm. Is it the right place for the bathroom, or if not, then can we do something about it? Yes, of course, why not? Because if this is what we were discussing just now also, if we are having any drainage place in the southwest restroom, it means the energy, whatever energy doesn't mean simple word ENERGY. It relates with everything. It relates with your money, with your growth, with each and everything. You have to store it that it should not drain out from that place. तो उसके लिए क्या, जहाँ आपका साउथ वेस्ट में शॉवर का या टॉयलेट सीट का, वाटर सिंक का, जहां पर भी आपको ड्रेनेज पाइप नजर आता है, बिल्कुल उसके ऊपर आप सीलिंग के ऊपर में छोटे छोटे राउंड मिरर लगा दीजिए. लेट दिस ड्रेनेज पाइप टू बी रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर. इट विल बी ओके. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. रेवा जी, टाइम तो एकदम ही नहीं है, पर आपको मैं बिना टिप दिए हुए कैसे यहां से जाने दूं, थोड़ा बहुत कुछ बता दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए, जब तक आप सोचते हैं कि व्हाट विल बी द स्पेशल टिप फॉर टुडेज ड्राइव टाइम. तब तक मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी रेवा जी को अपने जिंदगी में लाना चाहते हैं और वास्तु को एकदम सही दिशा दिखाना चाहते हैं, तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप जरूर विजिट कर सकते हैं divinevastu.net, और आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. इवनिंग ड्राइव विथ रेवा कुमार आपके लिए तो बहुत ही सुहाना एकदम साबित हो गया, पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप रेवा जी के साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो भूलना मत कि थर्सडे वंस अगेन वी विल हैव दिस रेवा कुमार शो 3 o'clock शार्प 3, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स नेक्स्ट ट्यूसडे, और उसके बीच भी आप मिल सकते हैं रेवा जी से, और हर सुबह टिप्स लेना मत भूलिएगा. इन द शो सुबह हो गए मामू स्वाति के साथ रेवा जी आते हैं फॉर द वंडरफुल वास्तु टिप्स. फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही. रेवा जी के लिए वेट कर रही हूँ कि कब वो एक खास टिप दे हमारे खास रेडियो जिंदगी लिसनर्स के लिए. मैं बिल्कुल देना चाहूंगी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि रेवा जी क्या बात है, जब हम कई बार बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या एनर्जी हमारी बहुत लो हो जाती है. बहुत ही अच्छी टिप देने के लिए जा रही हूँ, और उम्मीद है कि मेरे प्यारे लिसनर्स आप सब इसको फॉलो भी करेंगे. Whenever you feel depressed and low or you feel tired, you may visualize a beam of white light entering your body from the crown of your body, the head region. Visualize each and every part of your body, each and every nerve to be worked and polished by that white light. This white light is divine energy and can do miracles, but you have to sit in the northeast room while facing to the north. You just try to follow it, and I I'm very confident that you all will get very good results with lots of love and blessings to all of you. थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक यू सो मच लिसनर्स. अभी तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, कुछ भी दिशा जो है आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि सही दिशा मिलने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन द इवनिंग ड्राइव विथ रेवा कुमार एवरी ट्यूसडे 5 to 5:25. फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही. वेट कीजिए, क्योंकि बस कुछ ही देर में आपके लिए 50% एक्स्ट्रा ऑफर लेके आने वाले हैं शालू के बोल गप्पे विद उदय, एंड बोथ ऑफ देम आर हियर, ताकि मैं थोड़ा बहुत मस्ती कर लेती हूँ इन लोगों के साथ. पर आप कहीं मत जाइए, साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM. और ऑफ कोर्स रेवा जी से कहिए, रेवा जी वास्तु द वंडरफुल थिंग, और इसके साथ हमेशा हमेशा जिए जा, और चलते रहिए इवनिंग ड्राइव में हमारे साथ.